नमस्कार, मैं हूं शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात शिवनंदन के साथ। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के बालागंज परफेक्ट बिल्डिंग में मौजूद हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान के द्वारा आज भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर आज हमारे साथ स्वयं राकेश सिंह चौहान बातचीत करने के लिए है। बात कर ली जाए, आज भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के द्वारा राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। क्या कुछ उद्देश्य हैं इस कार्यालय के और क्या कुछ आगे की लड़ाई रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर आपने हमको अपनी बात अपने चैनल पर रखने का जो अवसर दिया। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य जो है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर स्थित स्थान है और पूरे उत्तर प्रदेश की नीति निर्धारण का काम विधानसभा लखनऊ से किया जाता है, जहां पर 403 विधायक बैठ के पूरे प्रदेश की आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर की समस्याओं का समाधान करने के लिए विचार विमर्श करते हैं। जिस कार्यालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसान, मजदूर, नौजवान, संविदा कर्मचारियों, मनरेगा मजदूरों, बच्चों की शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान बैठ के इस कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। बीच में टोकना चाहूंगा, आपने कहा कि विधानसभा में बैठकर 403 विधायक गरीब, मजदूरों, किसानों की बात करते हैं। अगर वो किसान मजदूरों की बात करते हैं तो फिर किसानों को दिल्ली में धरना क्यों देना पड़ता है? अडानी एयरपोर्ट के खिलाफ धरना क्यों देना पड़ता है जब वो बात करते हैं विधानसभा में? यही तो विडंबना इस देश की है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि लोकतंत्र की मूल परिभाषा को दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है। जो देश का मालिक है उसको आज एक भिखारी के बराबर बना के इन नेताओं ने छोड़ दिया है। जो भी योजनाएं विधानसभा में बैठ के गरीब किसान मजदूरों के विकास के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर पहुंचने पर वो शून्य हो जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन स्थिति ये है कि योगी जी एक तरफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, लेकिन मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी नेता के अंदर, किसी अधिकारी के अंदर हिम्मत है और भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस बताते हैं, तो चाहे जिस भी विभाग में खड़े हो जाए, मैं 100% भ्रष्टाचार पकड़ा के दिखाऊंगा। और रही बात अडानी की, रही बात अंबानी की, तो जब देश के नेताओं को, देश की राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के लिए चंदा इन्हीं से लेना है, वोट इन्हीं के पैसे से खरीदना है, व्यवस्था इन्हीं के पैसे, तो इनके आगे तो दुम हिलाना ही पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को। और स्थिति ये है कि अभी आपने अडानी ग्रुप के द्वारा एयरपोर्ट की जो बात की है लखनऊ में, वास्तव में वहां के किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। और सरकारों के द्वारा, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, और चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही हो, और चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो, वहां के किसानों को न्याय आज तक किसी ने नहीं दिलाया है। इस पे हमारे संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा भी की जा रही है और वहां के किसानों को भी, जो भूमिधर थे, उनकी जमीनों को जबरदस्ती ले लिया गया है। सेना के जहाज उतारने के लिए देश हित में किसानों से जमीन थोड़े दिनों के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई थी 1962 के युद्ध में, और तब से आज तक उन किसानों की जमीन न तो वापस की गई है, न तो उनका कोई प्रतिकर दिया गया है।
किसानों की जमीन का प्रतिकर नई सरकार देना चाहती है और एयरपोर्ट भी रखना चाहती है, तो सरकार से, केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय से मेरा एक निवेदन है कि इस एयरपोर्ट का कमर्शियल उपभोग बंद कर दिया जाए। इस एयरपोर्ट को सेना के काम के लिए उपयोग में लाया जाए। किसान हंसते हंसते अपनी जमीन को देश हित में दे देगा, और अगर इसका व्यवसायिक उपभोग किया गया तो किसान अपनी जमीन का पैसा अवश्य लेना, सरकार को देना पड़ेगा। अगर नहीं देगी तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अगर योगी जी का बुलडोजर चल सकता है तो किसी दिन एयरपोर्ट पर भी अपनी जमीन पाने के लिए किसानों का बुलडोजर चलेगा। अच्छा, इतना यहाँ जो बात कह रहे हैं कि जवानों के लिए उस भूमि का अधिग्रहण किया गया था कुछ समय के लिए, अब तो आगरा एक्सप्रेस वे पे भी जो है देखा जा रहा है कई सारे लड़ाकू विमान उतारे जा रहे हैं, तो फिर वहां की जमीन को कब्जाने की क्या जरूरत पड़ रही है अडानी साहब को और भारत सरकार को? मैं तो वही कह रहा हूं कि सेना के उपभोग के लिए आज भी किसान नहीं कहेगा कुछ, सेना के उपभोग के लिए वो छावनी में तब्दील कर दी जाए, उसको सेना के लिए एयरपोर्ट बना दिया जाए, कोई कष्ट नहीं, लेकिन व्यवसायिक उपभोग। और अडानी नहीं हो गए, देश के दामाद हो गए हैं। जो भी देखो योजना बड़ी बड़ी सब अडानी, सब अंबानी के लिए, तो क्या देश में अब अडानी और अंबानी ही रहेंगे? वो वक्त आएगा, जनता जब विद्रोह करती है तो प्रधानमंत्रियों को भी भागना पड़ता है, राष्ट्रपतियों को भी भागना पड़ता है, और उसका उदाहरण अभी चंद दिनों पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में देखा जा चुका है। जनता, छोटा सा सवाल, आप लखनऊ के माल से चले थे, बालागंज पहुंच गए हैं, मुश्किल से 7 किलोमीटर की दूरी विधानसभा की बची है, कहीं कोई बड़ी चाल तो नहीं चल रहे हैं? ऐसा है कि विधानसभा की दूरी हमारे लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमने मजदूर, किसानों की बात कर ली जाए तो किसान के जो मसीहा कहे जाते थे चौधरी चरण सिंह, जिनके नाम से अमौसी एयरपोर्ट है, उसको जो है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा भी कहा जाता था। आज उनके जो पोते जयंत चौधरी भाजपा की गोद में बजा के बैठ गए हैं। कभी वो किसानों की बात किया करते थे, कहीं आपका भी तो वही नारा नहीं रहेगा किसानों का? देखिए कौन क्या कर रहा है, किसका स्वार्थ क्या कहां से सिद्ध हो रहा है, और भाजपा की सरकार में कौन सीबीआई ईडी जांच से डर के वहां पर बैठा हुआ है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं अपने लिए कमेंट जरूर करता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा देश के किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। उनको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करता रहूंगा, और आवश्यकता पड़ेगा तो सड़क से सदन तक भी जाने में, हमको विधानसभा और लोकसभा के दरवाजे पर भी जाने से हमको कोई रोक नहीं पाएगा, वहां पर भी जाके आवाज उठाने का काम किया जाएगा। मान लीजिए कोई आती है पार्टी, कहती है कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, विधानसभा बक्सी का तालाब, विधानसभा मलियाबाद तो एससी सीट है, सामान्य सीट की बात कर लीजिए बीकेटी है, कह दिया जाए कि ऐसा है बालागंज से अपना राष्ट्रीय कार्यालय उठा करके विधानसभा के बगल में बना लीजिए और हम आपको सीट दिए दे रहे हैं विधानसभा की, आप चुनाव लड़िए, आइए। काहे की सीट देंगे? विधायकी को दे सकते हैं, सांसदी के लिए भी आपको जो है प्रलोभन दे दें, तब हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। जब देश के राजा को बनाने की चाबी हमारे पास है तो विधायक बन के हम भैया क्या करेंगे? अरे विधायक तो परपोते ही बन गए ना जयंत चौधरी। जिसको बनना होगा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा और देश के किसान नेता बने। सबसे बड़ा किसान नेता, सबसे पहले किसानों की आवाज उठाने वाला आदिवासी बिरसा मुंडा जी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा,
देश के किसानों के लिए उन्होंने पूरा जीवन का त्याग किया। तो मेरा भी जीवन का त्याग किसानों, नौजवानों, मजदूरों के हित के लिए समर्पित है। अपने लिए राजनीतिक जमीन को तलाश करने नहीं निकला हूं। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान। इनका कहना है कि भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक मजदूरों, गरीबों, किसानों की आवाज बन करके लगातार जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है। अगर कोई भी पार्टी आती है, हमें कोई प्रलोभन देती है, तो हम उस प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम अपना कद तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने किसान भाइयों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब जब किसानों को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम उन किसानों के साथ खड़े होंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन अपने किसान भाइयों को कभी निराश नहीं होने देंगे।